ब्लॉग. तर काही आजच्या ब्लॉगमध्ये आम्ही महाकालेश्वरचे दर्शन करू आणि माझे सेकंड टाईम असणार दर्शन. तर मी आणि माझे फ्रेंड्स आले आहे दर्शन करायला. तर आता लेट झालं थोडं आम्हाला उठायसाठी. आता दर्शनाला जात आहे आम्ही आणि सर्व सामान वगैरे खाली चेकआउटचा टाईम पण झाला आता. तर आता आम्ही जातो गाईस. गाईज रूमच्या बाहेरचा व्ह्यू आहे. सर्व बॅग वगैरे टाकत आहे आता. ये इसको दे दुकान को, ये राइडर है उसका. आता आम्ही ऑटो वगैरे केलाय महाकालकडे जायसाठी दर्शनासाठी. तर तिकडे गाडीची पार्किंग नाही त्यामुळे इकडे जाऊ आता आम्ही. छोड़ेंगे और पैसा पूरा होना. कौन सी बीमारी है? बीमारी लगता होगा तो नहीं हटू है. हाँ भैया इसके नीचे 4 नंबर पे बड़ा गणेश है. ये लगा दो ना भैया अंदर. ये लगा दो इसमें. इकडे प्रसाद लिहिला. जय श्री महाकाल. तर काही आता आम्ही टिक्का वगैरे लावल्या. आता दर्शनासाठी चाललो आम्ही. 5 के 2 है. अरे पीछे वाले जय माता. अरे ऊपर वाले जय माता. अरे अच्छी वाले जय माता. आवाज नहीं आ रही जय माता. बस स्टैंड पे तरफ भोले भोले.
वगैरे झाले आहे आणि महाकाल महाराजचे छान दर्शन झाले जेवढून. तर आता इथून आम्ही दुसऱ्या स्पॉटवर जाऊ कालभैरव मंदिरमध्ये वगैरे काहीच बघत राहतो. चलो छोड़ो. मैं व्लॉग बनाता, मैं ब्लॉगर हूँ. 4 8 और 4 3 12 2 मेरे पास कितने हो गए? 100. चार ही जोड़े तुम्हारे से 5 काय करायचं नाही ते दर्शन करून नाश्ता वगैरे करायला आलो. म्हणजे आम्ही कालभैरवला जाऊ, तिथे आता नाश्ता करतो आम्ही. नाश्ता वगैरे झाला आहे. आता आम्ही कालभैरव मंदिरासाठी निघतो. इथे ॲटो पण इथेच आहे. आता आम्ही इथे आश्रममध्ये संदीपानी आश्रम इथे आता बघू. आणि ते एलिफंट पण आहे. क्या हो गया फ्री मध्ये कर देना ना थोड़ा सा. तेरे लिए करना दोस्तों, मेरे को नहीं. तिथून आता श्रीकृष्णजीचं मंदिर आहे ते. त्यांनी 14 विद्या 14 दिवसात प्राप्त केली तिथून. तर ते आश्रम आहे ते. ऐशी करतो ते. अपने दोस्त आ गए लहान वाला. कहाँ है भैया मंगल धाम, जो पूरे विश्व में एक मंदिर है. हर जगह आपने भोलेनाथ बाबा की सवारी कहीं देखी आपने? कहीं भी देखी? भोले बाबा की सवारी श्रावण मास में है. नंदी में देखिए ना. हाँ, भोलेनाथ की नंदी में देखी. यहाँ आपको भेड़ पे देखने मिलेंगी. भेड़ ने मेंढा जो राजस्थान का पाया होता है, हाँ. पहचान तो भेड़ को. हाँ, उस पर सवारी बकरा जो रहता है ना, उस पर सवारी भोलेनाथ जी. आपने भैया हर मंदिर में दूर से दर्शन करें. आज के दिन इस मंगल धाम पे गर्व गर्व एंट्री है, क्योंकि आज एकादशी है. साल में एक बार इस मंदिर में आज के दिन गर्व गर्व एंट्री मिलती है. शिवलिंग चुके दर्शन, जैसे बाबा पास में बैठ दर्शन करना है इस मंदिर में. आपने किसी ने भी कर्क रेखा नाम तो सुना होगा. कर्क रेखा, कर्क नहीं सुना थी. कर्क रेखा पृथ्वी का सेंटर बना. कर्क रेखा कहाँ से निकली है? मंगल धाम से. मंगल धाम से कहाँ गई? महाकाल. और महाकाल से सोमनाथ गुजरात ज्योतिर्लिंग है ना, वहाँ जाके समाप्त हो गई. अपन जो है इस मंदिर का आज के समय बताया गया है. अपने घर में कोई बच्चे का पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है, कोई बच्चा को चिड़चिड़ापन करते हैं, कोई बच्चे की शादी में रुकावट आती है, कोई आदमी नौकरी करने में रुकावट आती है, अपने घर में कोई बीमार दुखी बोल देते हैं, कोई भी अपन शुभ काम करने जाते हैं फिर रुकावट आ जाती है. आपने किसी ने भी सुना होगा सती माता कितने 51 भाग हुए थे. 51 भाग द्वापुर में. 51 भाग होने से महाकाल का मस्तक का पसीना गिरा था. यहाँ पे महाकाल का मस्तक का पसीना गिरने से ये शिवलिंग प्रकट हुई थी. शिवलिंग प्रकट होने पे समय पे नंदी जी नहीं आए थे. इनने करी फिर भेड़ की सवारी. भेड़ की सवारी करने से अर्धकाल यानी आधा काल हो गया. आधा काल का मतलब कोई भी अपने घर में शुभ काम करने जाता है फिर अपना काम बिगड़ जाता है. तो भैया इस मंदिर में आज के दिन अपने हिंदू धर्म में कहीं का दान देते हैं, जो अपने घर पंडित आते हैं कहीं का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं ना. यहाँ 100 पंडित को दान करता है, वो दान भी उनके सामने दान आज का महादान. तो इस मंदिर में अपने नाम और राशि का फूल प्रसादी का दान चलता है भैया. इस मंदिर में आज के दिन गर्व गर्व एंट्री शिवलिंग चुके दर्शन, ये दान महादान है आज का. तो इस मंदिर में अपने नाम और राशि का फूल प्रसादी का दान चढ़ता है भैया. आपने किसी ने भी सुना होगा कि उज्जैन में 3.5 काल कौन से हैं? एक काल प्रथम काल तो बाबा महाकाल के लिए अपन, दूसरा काल चलेंगे काल भैरव, तीसरा काल है गढ़काली का, अर्धकाली मंगल धाम. ये उज्जैन के 3.5 काल के भैया. तो एक प्रसाद चढ़ती बाबा महाकाल को और दूसरे चढ़ती इस मंगल धाम को. तो इस मंदिर में अपने नाम राशि का दान चढ़ाने से लक्ष्मी का वास बढ़ता है, लक्ष्मी अपने घर में प्रवेश करती है. इस मंदिर में खाली हाथ नहीं जाते. खाली हाथ क्यों नहीं? मंगल का जो घर रहता है वो अंगार की तरह गर्म रहता है. दान चढ़ाने से शांत होता है, शांत होने से लक्ष्मी अपने घर में प्रवेश करती है. जैसे शनिदेव को काली चीज का दान चढ़ता है ना काली चीज का, ऐसा इस बाबा को लाल चीज का दान चढ़ता है. ये दान आज का दान महादान माना गया है. इस मंदिर में खाली हाथ जाते नहीं है, क्योंकि मंगल का जो घर रहता है वो अंगार की तरह गर्म रहता है. ये चढ़ाने से आज का अपना दान जो रहता है, सभी पाप पुण्य कष्ट जो होते हैं वो आज समाप्त करते हैं बाबा. क्योंकि आज एकादशी ने आज के दिन गर्व गर्व एंट्री ने आपके हाथ से चढ़ के ये दान आपके घर के लिए जाता है. अपने परिवार में सब काल कष्ट से बाबा अपने परिवार में सबको बचा के रखे. जय श्री राम. जैसे अंकलने सांगितलं गाईड जे अर्धकाल मंदिर आहे इथे आणि ते दान घ्यावं लागते. काही आहे चांगले आलं होतं. सर हे काय आहे? नदी आहे ना ते, नाव काय? शिप्रा नदी बनते ना इथले. सरजी फोन कर.
हे रोज रोज पाहून पाहून बोर होत रे. नाही कोण जायचे पाहिजे भक्ती करते तर मग रोज जायचं पाहिजे आहे का नाही. ते तर आहे. मी तर लिंबू सोडा इथे प्यायला आला कारण की इथे काल बरोबाची भरपूर गर्दी आहे आणि की खूप तास लागणार तिथे. त्यामुळे आम्ही दर्शन तिथले कॅन्सल केले आणि दुरून दर्शन केले. तिथे आम्ही लिंबू सोडा पित आहे आता. तर तर काय ते शिप्रा नदी आहे आणि रामघाट म्हणतात. मी आता इथे गुरुनगर आलाय महाकालेश्वर मंदिरपाशी आणि आता मी रामघाटवर चालले कारण तिथे गंगा आरती होती आणि त्या इथे आता निघत आहे इथून. आणि इथे आरती बघण्याला एक असते तिथे स्कूलचे डोनं असते त्याच्यामध्ये सोडा लागते तलावामध्ये. आम्ही महाकालेश्वरचे दर्शन वगैरे करून आलो आणि आता रूममध्ये स्टे करते आणि उद्याला आम्ही ओमकारेश्वर निघू मॉर्निंगमध्ये. तर हा ब्लॉग इथपर्यंतच आणि भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. सी यू गाईज. बाय.